हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। यानी ये सेकंड पेपर के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण है और वो भी साइंस और मैथ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न आते हैं, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच 10 मीटर के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी तो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर जब दर्पण की तरफ चलेगी तो दूरी दोनों से कितना हो जाएगा? दोनों तरफ से 4 मीटर घट जाएगा। दोनों तरफ से 4 मीटर घटेगा तो कुल कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। यानी पहला कौन सा ऑप्शन से होगा? चौथा, 6 मीटर। दूसरा, आपके पास 3 परखनलियां एक्स, वाई और जेड हैं जो 3 विलयनों में आधी आधी भरी है। जैसे यक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनाल्फिथिलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परखनलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। उनके रंग इसमें दिए हैं। ये तीनों पदार्थ इसमें भरे जाएंगे तो तीनों के रंग एक्स वाई जेड के रंग कौन कौन से होंगे? तो यक्स जो होता है वो रंगहीन हो जाता है, वाई जो होता है गुलाबी हो जाता है, जेड के साथ है वो भी रंगहीन हो जाता है। यानी दूसरा का इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो आगे से पीछे की ओर क्रम इसका बनाना, यानी सामने जो होता है वो कौन होता है? सबसे पहले कृंतक होता है, फिर इसके बाद रदनक होता है, फिर अग्र चवर्णक होता है, लास्ट में चवर्णक होता है। यानी कौन सा क्रम सही है? पहला। तीसरा का पहला ऑप्शन सही है। चौथा है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? पहला वाष्पोत्सर्जन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है श्वसन, चौथा और शोषण। तो ये घटना किसके कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। नहीं, चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? जड़, पत्ती, तना, बीज। तो जो अदरक है उसका जननांग कौन होता है? वह तना होता है। तने के द्वारा इसका होता है प्रजनन क्रिया। तो 5 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठवां, निम्नलिखित द्रवों में कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। तो कौन इसमें विद्युत का क्या है? विद्युत का चालक इसमें बचाना है। विद्युत का चालक कौन होगा? लवण का विलयन होगा विद्युत का चालक। यानी छठवां का सी आंसर सही होगा। सातवां इसमें प्रश्न आते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। सी वाला है, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की ही आवश्यक है। चौथा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। सही कथन है इसमें। चारों में से कौन सही कथन इसमें है? इसमें पहला कथन इसका सही है, ए वाला। फिर इसके बाद कौन? सी वाला है। फिर इसके बाद डी वाला, यानी ए सी डी। यानी इस तरह से विकल्प देखा जाएगा तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के विषय में ये सही तथ्य यही है। नेक्स्ट आते हैं आठवां, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में रखा है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कर सकते हैं? पहला, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। तीसरा, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। चौथा, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। तो मेज पर गुटका रखा है, स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है।
तो इसमें क्या होगा, इस पर संतुलित बल होगा, कोई युगल कार्य कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 9वां प्रश्न आते हैं, बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। दूसरा जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़। तीसरा समांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़। चौथा जालिका रूपी शिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। तो बांस के पौधों के संबंध में पत्तियों और जोड़ में जो विन्यास पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण की ओर विलीन हो जाती हैं। चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो इसमें तथ्य जो सही नहीं है उसको पहचाना है। तो ये इसका पहला, ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो यहाँ में लिखा है आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, तो ये असत्य कथन यानी पहला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 11वां है, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं के मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। इधर धातु दिया, इधर उपयोग दिया है, तो मिलान इसमें करना है। तो जो आयोडीन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घाव पर किया जाता है। यानी कौन सा होगा इसके लिए, ए के लिए कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। बी के लिए देखा मरकरी, तो मरकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तापमापी में किया जाता है, यानी बी के लिए कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। और सी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी यानी पैकिंग में किया जाता है, इसके लिए कौन सा सही होगा, चौथा सही हो जाएगा। डी है क्लोरीन, क्लोरीन क्या करते हैं, जल शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए फर्स्ट होगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा आएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। पहला है बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। दूसरा मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तीसरा बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चौथा बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें कौन सा सत्य कथन है उसको पहचाना है, छांटना है। तो तीसरा इसमें सत्य कथन है कि बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, इसमें दिया है निर्देश दिया है प्रश्न 13 से लेकर 15 के लिए नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निदर्शन दिया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। तो कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। ये इनका प्रेक्षण था, क्रियाकलाप था। तो उसके आधार पर आंसर देना। पहला, क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। तो इसमें सल्फर को लेकर जलाया जाता है, तो इसमें कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय होता है तो ये नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां, ऊपर दिया गया क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइहाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल। तो कौन सा अम्ल बनता है, वो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 15, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला, प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन। दूसरा, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण। तीसरा, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। चौथा, प्रेक्षण और मापन। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित करती है, किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित करती है, तो वह है प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने को प्रोत्साहित करती है, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 16। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? पहला श्यानता, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, फिर दूसरा बिंदु, तीसरा विलेयता, चौथा परिमाण। तो कौन से गुण को? ये श्यानता को प्रदर्शित करना चाहती है, इसको समझाना चाहती है, यानी 16 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है 17। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? पहला, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तीसरा, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। चौथा, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो किस प्रक्रिया द्वारा ये इसका खंडन किया जा सकता है कि पौधों की वृद्धि के लिए केवल कच्चा माल मृदा से ही प्राप्त होता है, अन्य तरीकों से नहीं प्राप्त होता है। तो इसके लिए होगा कि विद्यार्थियों को पानी में लगा जो मनी प्लांट है देना चाहिए और उनकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना चाहिए, यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा है कि पहला, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा, विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। चौथा है, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, यानी 18 कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19। विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला, वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं। दूसरा, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। तीसरा, वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। चौथा, वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। तो विज्ञान के गतिविधियों को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं इसमें है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो, ये वाला नहीं होगा, यानी 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ए दिया है, लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े के एक के बाद एक गिरने लगते हैं। दूसरा है, एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। उपरोक्त दो कथनों में से ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है। दूसरा, ए और बी दोनों ही निष्कर्ष हैं। तीसरा, बी प्रेक्षण है और ए निष्कर्ष है। चौथा, ए और बी दोनों ही प्रेक्षण है। तो इसका सही कौन होगा? ए प्रेक्षण है और बी उसका क्या है? निष्कर्ष रहेगा, यानी 20 का पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है कि एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? पहला है प्रेक्षण, दूसरा है प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मकता, दूसरा परिकल्पना करना, चौथा है चरों पर नियंत्रण। तो इस प्रक्रिया कौशल से क्या किसको बढ़ावा मिलता है? वह होता है प्रेक्षण को बढ़ावा मिलता है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। 22 प्रश्न है, कक्षा 6 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? पहला, परखनली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई? दूसरा, पत्ती को हानि न पहुंचे इसलिए क्या सावधानी बरती गई? तीसरा है, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ? चौथा, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन से विश्लेषण का आकलन करेगा इस माध्यम से, इस क्रियाकलाप के प्रदर्शन से? तो इसमें आएगा कि तीसरा इसमें सही होगा कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, ये विश्लेषण किया जा सकता है। यानी 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 23, आप चाहते हैं कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करेंगे? इसमें पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। दूसरा, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। तीसरा, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। चौथा, इसमें रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों को स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? वो तीसरा हो जाएगा। 23 का तीसरा इसमें। 24 आते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विज्ञान और तकनीकी संबंधों का वर्णन करता है? पहला, विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। तीसरा, विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। चौथा, विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। कौन सा इसमें सही होगा? 24 का दूसरा विकल्प सही होगा कि विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। यानी 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है? वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। गुलाब, धतूरा, चाइना रोज, सूर्यमुखी। इसमें कौन सा है? सूर्यमुखी है। ये एकल पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा होता है। यानी 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 26 है, कोई साइकिल सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। पहला, वृत्तीय और स्थानांतरी गति। दूसरा, वृत्तीय, स्थानांतरी और आवर्ती गति। तीसरा, स्थानांतरी और आवर्ती गति। चौथा है वृत्तीय और आवर्ती गति। तो साइकिल की जो गति है या साइकिल के पहिए कौन सी गति दर्शाते हैं? और वृत्तीय और स्थानांतरी दो गतियां दर्शाते हैं। यानी 26 का पहला ऑप्शन सही होगा। 27, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? पहला, नारियल। दूसरा, रेयान। तीसरा, जूट। चौथा, कपास। जलवायु के हिसाब से, मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से किसकी प्राथमिकता देंगे? कपास की। यानी 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 विषम को चुनिए। अंडा, भ्रूण, अंडाणु, युग्मक। इसमें भ्रूण जो है ये इन तीनों से अलग अलग है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 29 लाला रस यानी लार का कार्य है। पहला, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना। दूसरा, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। चौथा, मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो जो लार है उसका कार्य क्या होता है? वो मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना होता है। 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अंतः श्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। दूसरा, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तीसरा, उच्छ्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। चौथा, उच्छ्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो कौन सा कथन इसमें सही पहचाना है? तो ये दूसरा इसका सही कथन होगा कि अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। यानी 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।